केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लंबे समय से विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि ये एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम करती है। जब भी विपक्ष का कोई बड़ा नेता गंभीर आरोपों में जेल जाता है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों पर विपक्षी दल आक्रामक हो जाते हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेल से चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर आक्रामक है। दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल जेल में थे। अब चुनावी सभाओं में वो लगातार दावा कर रहे हैं कि ईडी ने जबरदस्ती उन्हें इस मामले में घसीटा है, जबकि अब तक उनके पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। केजरीवाल के आरोपों को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो आरोपी हो और ये कह रहा हो कि उसने घोटाला किया था, या कह रहा हो कि पुलिस ने उसे सही गिरफ्तार किया है? यदि एजेंसियों ने उन्हें गलत पकड़ा था तो कोर्ट से उन्हें राहत क्यों नहीं मिली? ईडी और एजेंसियों पर आरोप लगाने वाला विपक्ष आज तक एक मामले में ये साबित नहीं कर पाया है कि उनके खिलाफ गलत आरोप लगा है। वो कुछ दिन के लिए जमानत पर बाहर आए, लेकिन बाहर आकर वो और एक्सपोज हो गए हैं। वो और उनके लोग गलतियां कर रहे हैं और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन जनता उनका सच जानती है। उनकी बातों की अब कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। बता दें कि केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल होने के लिए 1 जून यानी आखिरी चरण के मतदान तक के लिए सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को अंतरिम जमानत मिल गई थी। वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली की लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर भी बात की। दरअसल इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे क्या लगातार 2 बार से 7 सीटें जीतने के क्रम में बीजेपी को कुछ दिक्कत हो सकती है? इस पर पीएम मोदी ने कहा कि जनता आज बहुत समझदार है। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन की पार्टियां दिल्ली में हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सामने अपना अस्तित्व बचाने का संकट है। चुनाव के बाद वैसे भी इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज बचेगी नहीं। दिल्ली की जनता ने बहुत पहले कांग्रेस को बाहर कर दिया था। अब दूसरे दलों के साथ मिलकर वो अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि देश पर इतने लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस के ये दिन भी आएंगे कि उनके परिवार के नेता अपनी पार्टी के नहीं बल्कि किसी और उम्मीदवार के लिए वोट डालेंगे? दिल्ली में इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनकी पहचान 2 चीजों से होती है। एक तो भ्रष्टाचार और दूसरा बेशर्मी के साथ झूठ बोलना। मीडिया के माध्यम से ये जनता की भावनाओं को बरगलाना चाहते हैं। झूठे वादे देकर ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये जनता के नीर शीर विवेक का अपमान है। जनता आज बहुत समझदार है, वो फैसला करेगी। बीजेपी ने लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी में कोई लोकसभा सीट नेता की जागीर नहीं समझी जाती। जो जनहित में उचित होता है पार्टी उसी के अनुरूप फैसला लेती है। हमारे लिए राजनीति सेवा का माध्यम है। यही वजह है कि हमारे कार्यकर्ता इस बात से निराश नहीं होते कि टिकट कट गया, बल्कि वो पूरे मनोयोग्य से जनता की सेवा में जुट जाते हैं। बता दें कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है। साल 2014 से यहाँ के सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतती आ रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी वो क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहेगी। वहीं विपक्षी पार्टियां बीजेपी को रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।